लेकिन आज उसी सीपेक के रास्ते में ईरान की मिसाइलें और तालिबान की धमकियां खड़ी हैं। भारत ने बहुत ही चालाकी से चीन के इस प्रोजेक्ट को ठप करने की बिसात बिछाई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है तो चीन का पूरा पैसा। पाकिस्तान के अंदर इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि भारत ने अपनी एक गुप्त ड्रोन सेना को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की निगरानी के लिए तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी गलत हरकत को वक्त रहते रोका जा सके। 2026 का भारत अब किसी भी जोखिम के लो अगर पाकिस्तान कोई भी परमाणु चाल चलने की कोशिश करता है तो भारत के ड्रोन उसे पलक झपकते ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। ईरान और तालिबान के बीच अचानक बढ़ती ये नजदीकी भारत की उस बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा है, जिसने सालों के दो दुश्मनों को एक टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत ने ईरान को सुरक्षा का भरोसा दिया और तालिबान को विकास की राह दिखाई, जिसका परिणाम आज सबके सामने है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा आज पूरी तरह से जल रही है। वह इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री जी का बयान कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी प्रहार करेगा, दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। हम अब सबूत नहीं मांगते। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश अब भारत के पाले में हैं और चीन भी अब पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है। पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें समझ भारत के ड्रोन ऑपरेशंस की सबसे बड़ी खासियत उनकी सटीकता है, क्योंकि इन हमलों में आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि केवल उन्हीं अड्डों को उड़ाया जाता है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। डीआरडीओ इस समय अपने नए बततीन, जो एक ऐसा लेजर हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को पलक झपकते ही भस्म कर सकता है। साथ ही सहस्त्र शक्ति कार्यक्रम के तहत हमने ऐसे लेजर सिस्टम विकसित कर लिए हैं जो स्वार्म ड्रोन्स को हवा में ही जलाकर राख कर देते हैं। ये भारत की वो साइल, ईरान का गुस्सा और तालिबान की आक्रामकता पाकिस्तान के पतन की कहानी लिख रहे हैं, और भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इस पूरे क्षेत्र में अपनी तकनीक के दम पर शांति स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। पाकिस्तान के परमाणु बम अब धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि जंग अब जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल और स्पेस लेवल पर लड़ी जा रही है, जहां भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे जैसे ये तनाव बढ़ेगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये 2026 की कड़वी सच्चाई है, जिसे पाकिस्तान को अब स्वीकार करना ही होगा। क्या आप भी मानते हो कि भारत को अब अपनी पुरानी सीमाओं को वापस पाने के लिए और पीओके पर फाइनल चढ़ाई करने के लिए यह सबसे सही समय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे महायुद्ध की जिसमें दुश्मन को यह भी पता ना चले कि उस पर वार कहां से हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 के उस खौफनाक मंजर की जिसने पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उसे 3 तरफ से घेर लिया गया है और यह घेराबंदी इतनी तगड़ी है कि वहां से निकल पाना अब पाकिस्तान के लिए नामुमकिन लग रहा है। पश्चिम में ईरान की गश्ती मिसाइलें आयन, पाकिस्तान की सेना जो कभी बड़े बड़े दावे करती थी, आज अपने ही मुल्क में बेबस और लाचार नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसके एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक घुस रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस तो उन अनआइडेंटिटी, बल्कि ये इतनी सटीक दूरी से निशाना साध रहे हैं कि पाकिस्तानी कमांडरों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमला हुआ कहां से। जानकारों की माने तो ये भारत की नई ड्रोन आर्मी का एक छोटा सा ट्रेलर हो सकता है, क्योंकि 2026 का नया भारत अब केवल निंदा नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने पाकिस्तान के भीतर उन जगहों को टारगेट किया है जहां पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और सीक्रेट ठिकाने छिपा कर रखता था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इन हमलों के वक्त पाकिस्तान का एयर डिफ और रडार पर सिर्फ सफेद शोर दिखाई दे रहा था। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो मिसाल है जो साफ इशारा करती है कि कोई बहुत बड़ी और आधुनिक तकनीक ईरान की पर्दे के पीछे से मदद कर रही थी, और वो ताकत कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रक्षा तकनीक को जिस लेवल पर पहुंचाया है, उसका अंदाजा अब दुनिया को लग रहा है, क्योंकि हमने न केवल अमेरिका से घातक प्रेडेटर ड्रोन लिए हैं, बल्कि खुद के रुस्तम और घातक जैसे ड्रोन्स को एआई, या जिसमें छोटे छोटे ड्रोन्स का झुंड एक साथ हमला करता है और दुश्मन के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देता है। दूसरी तरफ तालिबान का रवैया पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि वही तालिबान जिसे कभी पाकिस्तान कभी अपने पूर्वी हिस्से को अपना मानता था,
आज वही अखंदाजादे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहे हैं। फरवरी 2026 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध शुरू हो गया है। और तालिबान ने डूरन लाइन पर 19 से अधिक पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान के पास आज वही अमेरिकी हथियार हैं जो नाटो सेनाएं अफगानिस्तान में छोड़ गई थीं, और इन हथियारों की ताकत से उन्होंने पाकिस्तान को तंग किया हुआ है। पाकिस्तान सीमा पर बार लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तालिबान हर दिन उस बार को तोड़ फेंकता है। क्या यह मुमकिन है कि भारत के ड्रोन तालिबान को रियल टाइम डेटा और इंटेलिजेंस दे रहे हों? क्योंकि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस बीच ईरान की ओर से दी गई चेतावनी ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। साथ ही तालिबान की धमकियां भी बढ़ गई हैं। भारत ने बड़ी ही चालाकी से चीन के इस प्रोजेक्ट को रोकने की साजिश रची है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में स्थिरता बढ़ती है तो चीन का सारा पैसा पानी में चला जाएगा। बलूचिस्तान पहले ही आजादी की मांग कर रहा है और अब ईरान के साथ तालिबान की साठगांठ ने हालत और खराब कर दी है। पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है कि भारत ने अपने गुप्त ड्रोनों में से एक को पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की निगरानी के लिए भेजा है, ताकि किसी भी गलत कदम को समय रहते रोका जा सके। 2026 का भारत अब किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास ऐसे उपग्रह हैं जो जमीन के नीचे छिपी सुरंगों को भी देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान कोई परमाणु हमला करने की कोशिश करता है तो भारत के ड्रोन उसे पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। ईरान और तालिबान के बीच अचानक बढ़ती यह नजदीकी भारत की इस बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा है, जिसने सालों के दो दुश्मनों को एक ही मेज पर बिठा दिया। भारत ने ईरान को सुरक्षा का भरोसा दिया और तालिबान को विकास की राह दिखाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा आज पूरी तरह जल रही है। वहां की फौज को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बलूच विद्रोहियों से लड़े या ईरान की समस्याओं को संभाले या फिर तालिबान के लड़ाकों को पीछे हटाए। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री जी का बयान आया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी हमला करेगा। दुश्मन के दिल में डर पैदा करने के लिए यह काफी है। अब हम सबूत नहीं मांगते, सीधे सबक सिखाते हैं, क्योंकि भारत की कठोर नीति ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अकेला खड़ा कर दिया है। सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश अब भारत के साथ हैं और चीन भी अब पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा, क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता है। पाकिस्तान की जनता आज सड़कों पर है क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनका देश उन्हें छोड़कर सिर्फ नफरत और गरीबी ही दे सका है। भारत के ड्रोन ऑपरेशंस की सबसे बड़ी खासियत उनकी सटीकता है, क्योंकि इन हमलों में आम लोगों को नुकसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ उन्हीं ठिकानों को उड़ाया जाता है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। डीआरडीओ अपने नए ब्रह्मास्त्र यानी कि दुर्गा 2 पर तेजी से काम कर रहा है, जो एक ऐसा लेजर हथियार है जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को पलकों के झपकते ही खत्म कर सकता है। साथ ही सहस्त्र शक्ति कार्यक्रम के तहत हमने ऐसे लेजर सिस्टम विकसित किए हैं जो सैकड़ों ड्रोन को हवा में ही जलाकर राख कर देते हैं। यही भारत की साइलेंट पावर है, जिसका जवाब दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पाकिस्तान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नफरत बोने का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। ईरान का गुस्सा और तालिबान की कार्रवाइयां पाकिस्तान के पतन की कहानी लिख रही हैं, और भारत एक बड़े भाई की तरह अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के परमाणु बम अब बस दिखावे के लिए रह गए हैं, क्योंकि लड़ाई अब जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल और स्पेस लेवल पर हो रही है, जहां भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जैसे जैसे ये तनाव बढ़ेगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से ही बंटवारे की आवाजें तेज होंगी और देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ये 2026 की कड़वी सच्चाई है, जिसे अब पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। क्या आप भी मानते हो कि भारत के लिए अब अपनी पुरानी सीमाओं को वापस पाने और पीओके पर आखिरी लड़ाई करने का यही सही वक्त है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही नए भारत की ताकत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल की जिसमें दुश्मन को यह भी पता न चले कि उस पर हमला कहां से हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी ताकत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं साल 2026 के उस डरावने हालात की, जिसने पाकिस्तान के जनरलों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है और पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को बैठकर नक्शे बनाने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उसे 3 तरफ से घेर लिया गया है
और ये घेराबंदी इतनी मजबूत है कि वहां से बाहर निकल पाना अब पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। पश्चिम में ईरान की घटती समस्याएं और खतरनाक ड्रोन हैं। उत्तर में तालिबान के खूंखार लड़ाकों ने सीमा रेखा को मिटाने की कोशिश की है। और पूर्व में भारत की शक्ति है जिसने एक भी गोली चलाए बिना दुश्मन की पूरी रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तान की फौज जो कभी बड़े बड़े दावे करती थी, आज अपने ही मुल्क में बेबस और मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसके एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक घुस रही हैं। लेकिन असली सस्पेंस तो उन अनआइडेंटिफाइड ड्रोन ने पैदा किया है, जो न तो ईरान के हैं और न ही तालिबान के। तो ये लोग इतनी दूर से निशाना साध रहे हैं कि हमारे कमांडर समझ ही नहीं पा रहे कि हमला कहां से हुआ। जानकारों की माने तो यह भारत की नई ड्रोन आर्मी का एक छोटा सा ट्रेलर हो सकता है, क्योंकि 2026 का नया भारत अब सिर्फ निंदा नहीं करता, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर ऐसी तकनीक से हमला करता है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे किसने मारा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान ने पाकिस्तान के उन जगहों को निशाना बनाया है जहां पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और सीक्रेट ठिकाने छुपाकर रखता था। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इन हमलों के दौरान पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था और रडार पर सिर्फ सफेद शोर ही दिख रहा था। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की उस मिसाल जैसी है जो साफ इशारा करती है कि कोई बहुत बड़ी और आधुनिक तकनीक ईरान के पीछे से मदद कर रही थी, और वो ताकत कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा भारत ही हो सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रक्षा तकनीक को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, अब पूरी दुनिया को इसका अंदाजा हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ अमेरिका से घातक प्रेडेटर ड्रोन नहीं लिए हैं, बल्कि अपने रस्टम और घातक जैसे ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना एडवांस बना दिया है कि ये किसी भी रडार में पकड़ में नहीं आते। पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है उसके पीछे भारत की ये आधुनिक तकनीक ही है, जिसमें छोटे छोटे ड्रोन का झुंड एक साथ हमला करता है और दुश्मन के पूरे सिस्टम को तहस नहस कर देता है। दूसरी तरफ तालिबान का रवैया पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि वही तालिबान जिसे कभी पाकिस्तान अपनी ताकत समझता था, आज वही अखंदजादा की तरफ से पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दे रहा है। फरवरी 2026 से